राम राम सा राम राम सा राम। शरणो सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नित पद संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुख राम। अनबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, काय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परस ताना, सत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब बन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 80वीं वाणी। होली के अवसर पर प्रहलाद चरित्र चल रहा है। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक अपने पिताजी को सारी बात बता रहे हैं, जो ज्ञान उन्हें पता है, जो ज्ञान उन्होंने नारद जी से प्राप्त किया था, उसी ज्ञान की बात सारी बता रहे हैं। बोले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बोले श्रवण कीर्तन सुमिरन कीजे, चरण सेवरु तन मन दीजे। वंदन करी दासा तन भाव, दृढ़ विश्वास ते सखा कहाव। अरु आत्मा समर्पण कीजे, नवदा भगति प्रेम मन दीजे। विद्या सो जो ब्रह्म पिचाने, और अविद्या प्रपंच ही जाने। जब लग में मेरी नहीं भूले, तो तन पाए कवन विधि फूले। सब जग बंध्यो अहु अरु ममता, साधु सब तजी राम ही रमता। होम यज्ञ व्रत पूजा दाना, बलि देवते से जिग विद नाना। काहे तात करे विद्येति, सब तजी भजिए राम संगेति। भगवत बिना सद्य सुख नाहि, सकल जीव भूले भ्रम माहि। पर्यो भरम भूल्यो भगवाना, खोवे जन्म वृथा सत माना। लोहे कनक एक ही बेड़ी, जो नीका करी देखो हेरी। सुर नर सुर विषय रस जैसे, पशु पक्षी सुख पावे तैसे। रजु के सरप सकल जग खायो, जो सपने जगत विश्व डहकायो। ध्यावत मृग तृष्णा के पानी, यो जीव बंध्यो देह अभिमानी। सुख निलनी दृष्टांत दिखायो, यही विधि जीव बंध बंधायो। छाड़ी दे तो कोने बांध्यो, यो अज्ञान करि दुख आराध्यो। सो में सोवत गई 50, 12 बरस बालपन नाश। काम केली के ग्रह व्यवहारा, राम भक्ति बिन मर्यो संसार। वेदागंबर विद्या बाना, हरि बिन काई पड़े आना।
विद्या भगति राम को भजनो, आन सकल कर मन को तजनो। जे खल तुच्छ कर्म न अवगाहे, ताही में सदि फल को चाहे। सो सदि फल नहीं पावे क्यों ही, करी करी शरम भर में ते यूं ही। ताते सब तजी भजिए राम, सदा निरंतर हुए नह काम। विषय व्यवहार सब दह जु आवे, राम भजन विधि कबहु के पावे। बार बार नर दह नहीं पइये, अवसर गए बहुरी पिछतई। ताते अवसर अब के पायो, कृपा करी गुरु कह समझायो। संस्कृति मिटे सो विद्या भावे, और अविद्या को ध्यावे। ऐसी विद्या तात में जानू, और सकल अविद्या ही मानू। यह विचार हम तुमसे भाकी, मुनि नारद की सुन के साखी। और पाठ सो नाही न भावे, असुर सुने बहुत पिछतावे। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी ने अपने पिता को समझाया, लेकिन अपने पिता को ये ज्ञान अच्छा नहीं लगा, गले नहीं उतरा। हमें भी गले नहीं उतरता ना। हमारा मन भी संसार में जाता है, हमारा मन भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 विषयों के सुख में ही जाता है। और उसी को बढ़ाने का, उसी को बचाने का, उसी को बनाए रखने का प्रयास रहता है। तो कह रहे जब लग में मेरी नहीं भूले, तो तन पाए कवन विधि फूले। मैं और मेरी में ही पूरा संसार उपज रहा है, खप रहा है, जन्म रहा है, मर रहा है। सब कह रहे मेरा काम कर रहा हूं, मेरा काम। ये मेरा काम करने की परमात्मा ने यदि माया ने डाली होती, मेरा काम करने की परमात्मा ने यदि माया नहीं डाली होती, तो कोई काम करते ही नहीं। सारा काम तो कर रहे परमात्मा का, और कह रहे मेरा काम। परमात्मा चीटी से लगाकर ब्रह्मा से सबसे काम करवा रहा है, और ये माया डाल के करा रहा है कि तू तेरा कर रहा है। करवा उसका रहा काम। और क्या माया डाली हुई है, क्या पर्दा डाला हुआ है? It's 8:15. मैं मेरे बेटे को पाल रहा हूं, मैं मेरे बेटे को पढ़ा रहा हूं। दूसरे के बेटे को पढ़ाओ देखे, कोई नहीं पढ़ाता। मेरे की माया डाली ना, तभी तो सब लगे हुए हैं काम करने में। जबकि है कोई किसी का नहीं, लेकिन ये मेरे की माया डाल दी। और मेरे की माया से सब लगे हुए। कौन कौन लगे हुए? चींटी से लगाकर ब्रह्मा तक लगे हुए काम करने में। ब्रह्मा सृजन क्यों कर रहा है? मेरी सृष्टि का विस्तार होगा। चींटियां अंडे क्यों ले जा रही है? किसने कहा चींटियों को अंडे ले जाने की इधर से उधर? मेरा परिवार बढ़ेगा। तो महाराज कह रहे कि इस प्रकार से जब लग में मेरी नहीं भूले, ये मैं और मेरी, जब तक तुम इससे ऊपर नहीं उठोगे, ये माया का पर्दा, ये माया का आवरण आपके ऊपर से नहीं हटेगा, तो तन पाए कवन विधि फूले। तो तुम्हें फूलने की आवश्यकता नहीं है कि हम ज्ञानी हो गए, हमें समझ आ गया, हम मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये मत फूलना, क्योंकि अभी तो मैं और मेरा हमारे भीतर बसा हुआ है।
और सारी आयु अवधि मैं और मेरी में गंवा देते। शरीर में हूँ, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना। इसी में पूरा समय, पूरा टाइम लगा देते। तुम्हारा क्रिस मैं और मेरी को आप कब बोलोगे कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं। तन की नाड़ी भी मेरी नहीं है, तो ये तन की नाड़ी भी मेरी नहीं। तन की नाड़ी भी तो आपका साथ छोड़ देती है ना, या केवल तन की नाड़ी छोड़ती है? सभी छोड़ दे। सभी साथ छोड़ देते। लेकिन हम इन्हीं को बढ़ाने, बचाने और इन्हीं से सुख लेने का प्रयास हमारा लगा रहता है कि नहीं। एक दो की बात नहीं, सब जग बंध्यो अहुरु ममता, साधु सब तजी राम ही रमता। करे कौन कौन बंधा हुआ इस हूँ भाव में और ममता में? कह रहे चीटी से लगाकर ब्रह्मा तक बंधे हुए। एक छोटे मोटे की बात नहीं है, सबकी बात कह दी महाराज। A to Z सभी इसी मैं और मेरी की ममता में लगे पड़े और सब काम कर रहे हैं। सृष्टि चल रही है, संसार चल रहा है, और ये नहीं हो तो संसार कैसे चले? चले ही नहीं संसार। ये माया हटा दो, फिर चलाओ संसार को। चले ही नहीं संसार। माया से ही चल रहा है संसार, अज्ञान से ही चल रहा है, भ्रम से ही चल रहा है। सुख पाने का भ्रम है, इसलिए चल रहा है संसार। ये सुख पाने का भ्रम हटा दो तो संसार चलना भी बंद हो जाए। तो ये भ्रम डाला है संसार चलाने के लिए। समझो इस बात को। किसने डाला है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, शक्ति। रचना ग्रंथ में आता है, जब उन्होंने 84 लाख जीव बनाए और सब जीव जो है ना ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म में विलीन हो गए। बोले हमने तो इतने सारे जीव बनाए, ये जीव कहाँ चले गए? एक ही जीव नहीं दिख रहा है संसार में। कैसे हमारा संसार बढ़ेगा? कैसे हमारा संसार हरा भरा होगा? कैसे हमारे त्रिलोकी चलेगी? यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जो जिसको जिसको बनाते हैं सब गायब हो जाते हैं। क्या इनको भूत खा गया? क्या हो गया? कहाँ चले गए जीव? ये सब तो उन्होंने फिर ऐसी माया डाली। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, शक्ति जिन्हें बंधन दिए, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा किया। ऐसे सबले बंधन डाले माया के, अविद्या के, नासमझी के, नादानी के आवरण डाले, जिससे जीव ब्रह्म को भूल गया और माया के पसारे में पड़ गया। इस माया के पसारे से कौन छुटाते हैं? सतगुरु, ज्ञान। ज्ञान से विद्या। तो कह रहे जब लग में मेरी नहीं भूले, तो तन पाए कवन विध फूले। सब जग बंध्यो और ममता, साधु सब तजी राम ही रमता। लेकिन साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, जिन्हें सदगुरु का केवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया, जिन्हें अपने निज स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप का बोध हो गया, वो तो इन सब से, माया से, माया के संसार से कोई सरोकार रखता ही नहीं। सब में रहते हुए सबसे अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा अलेप। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल। ऐसे रहता है ब्रह्म ज्ञानी संसार। इसको ज्ञान हो जाता है साधना से, ब्रह्म का स्वरूप का। ब्रह्म अलेप है कि लिपायमान? अलेप। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो वो भी अलेप हो जाता है। उसकी लिप्तता समाप्त हो जाती है। बाकी जिसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं है, यानी जो ब्रह्म नहीं हुआ है, अभी कुछ बना हुआ है, कोई पुरुष बना हुआ है,
कोई स्त्री बनी हुई है, कोई ऊंची जाति का बना हुआ, कोई नीची जाति का बना हुआ है, कोई बालक बना हुआ, कोई जवान बना, कोई वृद्ध बना है, कोई धनवान बना है, कोई गरीब बना है, सब बने हुए ना बाकी सब। तो ये सब बने हुए जो किससे बने हुए हैं? माया से ही बने हुए सब। माया हटा दो, बना हुआ सब माया का महल ताश के महल की जगह ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। कुछ भी तो नहीं है, केवल दिखाई देती माया, प्रतीत होती है। ये सब बना हुआ केवल प्रतीत होता है, दिखाई देता है। इसलिए साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन इस माया की भावट को छोड़कर माया से ती करे न भाव, भावट ही छोड़ देते, इससे सुख लेने की इच्छा ही छोड़ देते कि इस माया से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये बातें ही अपने दिमाग में से निकाल देते कि माया से मैं कुछ पा लूंगा, माया से मैं कुछ बन जाऊंगा, ये बात ही अपने दिमाग में से निकाल देते। तो बताओ फिर जिसने ये बातें निकाल दी तो फिर उसका बंधन रहेगा? लेकिन ये बात, माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आई, आसानी से ये माया छूटती नहीं है। सदगुरु तो रोज समझाते हैं, लेकिन हमारे समझ में आती कहाँ है? नहीं आती है। इसीलिए तो सब जगह बंदियो और ममता, पूरा संसार बंधा हुआ, एक दो नहीं। अहम में, मेरी, ममता, ये मेरे हैं, इनसे मैं हेत करता हूँ। और हेत भी क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे इनसे सुख मिलता है, इसलिए तो हेत कर। दुख देने वालों से हेत करोगे आप? नहीं करोगे। तो सब जगह बंधे हो तो आप बंधन में पड़े हो हेत करने के कारण। सुख मिल रहा है, पशु अपने खूंटे पे क्यों आ जाता है? चारा मिलता है इसलिए अपने आप आ जाता है, बन जाता है अपने आप खूंटे पे आके। सब जगह बंधे हो, इस प्रकार सब बंधे हुए सुखों के लिए। अहो अरु ममता साधु सब तजी राम ही रमता। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन इन सब आसक्ति को, चाहना को, इच्छा को, वासना को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प को, विकल्प को छोड़कर रमने वाले राम में रम जाते हैं। वो राम कैसा है? सर्वत्र रमने वाला। रमने वाला मतलब सर्वत्र रहने वाला है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सबई ठोर। वो सब जगह रमता है, यानी सब जगह रहता है। उसके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उसमें रम जाते हैं। रमने वाले राम में साधना करने वाले जन अपनी सुरता को वहां लगा देते हैं, रमने वाले राम में, माया से हटाकर। जब तक रमने वाले राम में अपने सुरता को नहीं लगाओगे तब तक सुरता जगह जगह शब्द रूप रस गंध स्पर्श में, राग द्वेष में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में भटकती रहेगी। तो इस प्रकार से आपको रमण करना है तो अपने स्वरूप में रमण करना है। रहना, स्थित होना है तो अपने को अपने स्वरूप में स्थित होना है। क्योंकि उस रहने वाले राम से कोई एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है, नहीं है ना? तो आपके भीतर भी है कि नहीं है? नहीं है। जब सुई की बराबर नोक तो सब जगह सर्वत्र है, घट घट में गट में तो आपके भीतर है तो महाराज कह रहे आप भीतर में खोज लो, बाहर कहाँ भटकते हो? भीतर में खोजे खोजने के
बाहर जितने भटकोगे उतना और उस राम से दूर हो जाओगे, क्योंकि वो तो नजदीक है। तो उसको पाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, वो महाराज कह रहे हैं। ऐसे राम को पाने के लिए जो हमारे भीतर में ही रहता है, और उसके बिना एक सोई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है, बाहर भीतर भरपूर है। उसके लिए हम क्या क्या नहीं करते, उसको पाने के लिए करें होम जिज्ञ व्रत पूजा दाना बलि देवत से जिग विधि नाना। क्या क्या करते हैं उसको पाने के लिए, कह रहे होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके लिए व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उसके लिए दान भी देते हैं, ये सब करते हैं उसको पाने के लिए। सारे उपाय उसको पाने के लिए, सारी करनी है, ये सारी क्रियाएं उसके लिए करते हैं। और बलि देवत, देवताओं को बलि तक चढ़ा देते हैं। से जिग विधि नाना, अनेक प्रकार की संसार में विधियां हैं, चलती प्रचलित है। तो ये सब उसको पाने के लिए कर रहे हैं, इतनी करनी, इतनी क्रियाएं। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, काहे तात करे विधियेति सब तजी भजिए राम संगेति। कह रहे इतनी विधियां करने की क्या आवश्यकता उसको पाने के लिए। राम के संग हो जाओ। इन सब को छोड़कर केवल आप सद्गुरु विधि से संगेती राम का भजन करो। संगेती किसे कहते हैं, जो अपने पास साथ है, जो आपके साथ ही है, जो आपको कभी छोड़ता ही नहीं, जो आपसे कभी न्यारा हुआ ही नहीं, संगेती हो। संगेती मतलब जो संग ही रहता है। हाजर सो हाजर खड़ा, जब देखो हमारी दृष्टि नहीं है उसके ऊपर, हमारा ध्यान नहीं है, वो तो आपके हाजर खड़ा हुआ है। हाजर सु हाजर खड़ा, हाजिर यानी है। तो जो चीज आपके पास पहले से है, उसको पाने के लिए आपको बाजार जाना पड़ेगा खरीदने के लिए। जो चीज आपके पास है पहले के लिए कुछ करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पहले से घर में चीज है, उसको लाने के लिए फिर जाना पड़ेगा ना बाजार, नहीं जाना। लेकिन घर की चीज की पता नहीं, इसीलिए और नए पैसे खर्च कर रहे हैं हम, यज्ञ करके, होम करके, तीर्थ करके, व्रत करके, दान करके, हम नए पैसे खर्च कर रहे हैं, पता ही नहीं है हमारे पास। इसलिए उनसे लेके आना चाहते, वो करके खरीद के लाना चाहते हैं भगवान को। महाराज कह रहे वो तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही मिली हुई है। हाँ, खाक में छोरो, गाँव में ढिंडोरो। ऐसे हो रहा है जैसे सपने में सुध खो दिया और जागे तो पलना पे पायो। सपना आया, बेटा मेरा गुम गया, खोज रहे, ढूंढ रहे, सपने में खूब ढूंढा, खूब दौड़े दौड़े, मारे मारे फिरे, इस तरह खोजा। उसको सबको फोन भी किए कि मेरा बेटा तुम्हारे घर आया तो नहीं, आया तो नहीं, ऐसे खो गया तो ऐसे करते हैं। ये सब सपना आया था खोने का, लेकिन जैसे ही जागे तो कहाँ पाया बेटे को, पलने पे ही सो रहा है। वो तो मेरे को सपना हो गया था खोने का। ऐसे ही राम के खोने का आपको सपना हो गया कि राम मेरे से दूर चला गया, कहीं चला गया, खो गया मेरे से, मेरे पास नहीं। सद्गुरु आपको जगा रहे और आपके इस सपने को तोड़ रहे, खोने के सपने को तोड़ रहे कि राम आपके साथ में, ये संगेती है, लेकिन आप जागे नहीं हो, इसलिए सपने में हो।
आपको पास होते हुए भी आपको उसका खुशबू कहाँ से आ रही है? हिरण की नाभि में से आ रही है। और नाभि और हिरण कहाँ खोज रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि खुशबू मेरे अंदर से ही आ रही है। राम ने तेरा साथ कभी छोड़ा ही नहीं, छोड़ ही नहीं सकता वो आपका साथ, उसकी ताकत ही नहीं है छोड़ने की। तो कह रहे कि होम जिज्ञ व्रत पूजा दाना बलि देवत से जिग विधि नाना। ये नाना प्रकार की विधियां क्यों करती? ये सब करनी करके, ये सब क्रिया करके, और आप अपने ऊपर कर्मों का बंद करते हो। और कर्मों का बंद भी दो प्रकार का होता है, एक तो शुभ और दूसरा अशुभ। शुभ कर्मों का क्या फल है? शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे और अशुभ किया 84। कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन। पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में। सभी कर्म उपाय, ये सब कर्मों के उपाय में क्यों पड़े हो? करने क्रिया में क्यों पड़े हो? क्यों नहीं सदगुरु के ज्ञान को धारण करके बेकरनी से जो ब्रह्म प्राप्त होता है उसे क्यों नहीं कर लेते? जो आपको प्राप्त है उस प्राप्त का अपने भीतर क्यों नहीं अनुभव कर लेते? तो करे काहे तात करे विदियेति, सब तजी भजिए राम संगेति। इसलिए इन सबको छोड़कर आप अपने समय को सार्थक करो। आप अपने समय को इनमें खर्च मत करो, व्यय मत करो, बेकार मत करो, खराब मत करो। आपके संग रहने वाले राम का आनंद ले लो। और क्या करें? भगवत बिना सद्य सुख नाई, सकल जीव भूले ब्रह्म माई। कह रहे कि आपको भगवान मिले बिना, या आप भगवान में मिले बिना, जब तक आप भगवान में नहीं मिल जाओगे, या जब तक आपको अपने घट के भीतर ही भगवान जब तक प्रकट नहीं हो जाएंगे, यानी आप स्वयं जब तक भगवान नहीं हो जाओगे, बूंद सागर में नहीं मिल जाएगी, सागर नहीं हो जाएगी, तब तक वो सागर की लहरों का आनंद नहीं ले। तो भगवत बिना सद्य सुख नाय। सद्य सुख चाहिए तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सद्य सुख चाहिए, हमेशा लील विलास आनंद चाहिए तो आपको क्या बनना पड़ेगा? ब्रह्म ही बनना पड़ेगा, भगवान ही बनना पड़ेगा, परमात्मा ही बनना पड़ेगा। अब वो बनना पड़ेगा नहीं, जो बने हुए उसे मिटाना। आप जो बाद में बने ना, ब्रह्म तो आप पहले ही थे, भगवान तो आप पहले ही थे, लेकिन बाद में दूसरे बन गए। भ्रमवश, अज्ञानतावश, नादानीवश, ना समझीवश आप दूसरे बन गए। कोई पशु बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई जीव बन गया, कोई 84 का ढोर बन गया, कोई देवता बन गया, अलग अलग बन गए सब। अपने अपने करनी क्रिया से, अपने अपने प्रारब्ध से सब बन गए, अपनी अपनी इच्छा से सब बन गए। तो महाराज कह रहे जो आप बने हुए हो उसे आप मिटा दो। अब मिटाओगे तो फिर क्या बन जाओगे वापस? लहर ठहर जाएगी तो क्या बन जाएगी वापस? गड़ा सकोरा अपने सकोरे होने के अभिमान को छोड़ देगा तो क्या बन जाएगा वापस? आभूषण अपने आभूषण होने के अभिमान को छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा वापस? बनाना पड़ेगा या सोना ही है वो? सोने को सोना थोड़ी बनाना पड़ेगा, वो तो आभूषण होने के अभिमान को छोड़ना है। हाँ, मिट्टी थोड़ी बनानी पड़ेगी, मिट्टी गड़ा होने के अभिमान को छोड़ना है। जल थोड़ी बनाना पड़ेगा, लहर होने के अभिमान को छोड़ना है। ऐसे आपको देह होने के अभिमान को छोड़ना है। मैं देह नहीं हूं,
ये अभिमान आपको सीमित करता है असीम से। तो जब तक आप सीमित रहोगे आपको सीमित सुख मिलेंगे, खुटने वाले सुख मिलेंगे। असीम सुख, अनंत सुख, अपार सुख, अगाध सुख मिलने वाला नहीं। आपको सद्य सुख चाहिए, यानी लील विलास आनंद चाहिए हमेशा। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो कह रहे भगवत बिना सद्य सुख ना। ऐसे भगवान बने बिना आपको हमेशा आनंद मिलने वाला। हाँ, जैसे ही भगवान को छोड़कर आप वापस देह बन जाओगे तो देह के साथ तो सुख दुख लगे रहेंगे, और जैसी देह धरोगे वैसे सुख दुख उसके साथ है। देह के साथ सब कुछ चिट्ठी लिखी हुई है सुख दुख की। प्रारब्ध सब देह के साथ है, और सब प्रारब्ध से ही देह, सब कर्मों से ही देह। लेकिन ब्रह्म में कोई कर्म नहीं है, ब्रह्म में कोई माया नहीं है। ब्रह्म गुणातीत है, ब्रह्म अजोनी है। तो भगवत बिना सद्य सुख नाही, सकल जीव भूले भ्रम माही। कह रहे सारे जीव किस में भूले हुए? सब जीव क्यों बने हुए हैं ब्रह्म को छोड़कर? सब शरीर क्यों धरे हुए हैं भगवान होने पने को छोड़कर? सब बहुरूपीय क्यों बने हुए हैं? सबने स्वांग क्यों धरा हुआ है? सबने अलग अलग चुनरी क्यों पहनी है? सबने अलग अलग ओढ़नी क्यों ओढ़ी है? भ्रमवश, अज्ञानतावश, नादानीवश, ना समझीवश। भोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आने की लार। सकल जीव, एक दो की बात, जितने भी 3 लोक 14 भवनों में रहने वाले जितने जीव हैं, सब 84 के डोर हैं। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो करें सकल जीव भूले भ्रम मां। ये भ्रम सब जीवों में पड़ा हुआ है, और काल की चक्की में सब पिस रहे, काल के डाडों में खेल रहे। काल कभी भी अपना मुंह बंद करके चबा जाता है। और काल क्या करता? चबाता भी है, वापस चबा के वो उगल भी देता। काल पूरा मारता नहीं है, मार नहीं सकता। काल की ताकत नहीं पूरा मारने की, वो घायल करता बस। जीव के कर्म के तो है ना। काल उसके शरीर को चबा जाता है और चबा के फिर वापस उगल देता है। नहीं तो उगलता नहीं तो झांकू जौरो खायो। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, झांकू जौरो खायो। जिसको जमराज खा गया, जिस शरीर को जमराज खा गया, वापस शरीर क्यों धर लेता है, वापस उगल देता है। ऐसा है ना काल का स्वभाव। काल पूरा मार भी नहीं सकता। काल कैसे मारेगा इस अकाल पुरुष को? अकाल पुरुष को काल नहीं मार सकता, वो शरीर को मारता है। और ये जीव बना रहता है, जो एक शरीर को खा गया तो वो दूसरा शरीर धर लेता है। तो कह रहे हैं कि जब तक आप शरीर बने रहोगे तब तक मरोगे, जब तक जीव बने रहोगे तब तक एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाओगे, और सब शरीरों के साथ अपने अपने सुख हैं और सब शरीरों के साथ अपने अपने दुख हैं। अपना अवभाग्य है कि अपना उन्नत किस्म की देह मिली है। हाँ, लेकिन जब तक आप इस देह को छोड़कर भगवान नहीं बनोगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते।
देहाध्यास छोड़कर, जीवाध्यास छोड़कर ब्रह्म नहीं हो जाओगे, स्वरूप नहीं पालोगे, सत्स्वरूप, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। कोई ना कोई दुख लगे। तो कह रहे भगवत बिना सद्य सुख नाई, भगवान बने बिना सद्य सुख नहीं मिलेगा। सकल जीव भूले ब्रह्म माही, और करके, करनी करके, क्रिया करके भगवान बने बिना और हम करके हम सुखी हो जाएंगे, ये जीवों को भ्रम है। और करके हमें मोक्ष मिल जाएगा, ये जीवों को भ्रम। और सब इस भ्रम में पढ़कर अनेक प्रकार की करनी क्रिया कर, होम यज्ञ व्रत पूजा दाना सब कर। कौन नहीं कर रहा बताओ? भटका। बलि देवत से जिग विधि नाना, बलि भी क्यों चढ़ा देते? क्योंकि उनकी कामना की पूर्ति देवी कर देती है, इसलिए बलि भी चढ़ाते हैं। तो एक बार कामना की पूर्ति कर दी, फिर तो दूसरी कामना जगेगी नहीं ना, फिर थोड़ी जगती है। एक बार पूर्ति जग जाती। तो ये भ्रम पूरा लगा हुआ है सब जीवों को। और क्या करें? पर्यो भरम भूल्यो भगवान, इस प्रकार से भ्रम में पढ़कर अपने स्वरूप को, सत्स्वरूप को, निजी स्वरूप को, निजानंद को, नित्यानंद को, परमानंद को, भजनानंद को भूल बैठा। और कह रहे खोवे जन्म वृथा सत माना। क्या कह रहे? ये देव दुर्लभ आपको जो जन्म मिला है, झूठ को साच मानकर इस जन्म को झूठे कार्यकलापों में, झूठे कामों को करने में अपनी पूरी आयु अवधि, बालपन से लगाकर बुढ़ापे तक ऐसे ही खोकर चले जाते। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गए, साथ न चाले धागो। पूरी जिंदगी किया पर सोचो साथ क्या ले गया। जो किया उसमें से साथ क्या ले गया वो। तो झूठ को ही सच मानकर पूरी जिंदगी को उसने ऐसे ही खो दिया। तो खोवे जन्म वृथा सत माना, सत को तो सत माना नहीं, असत को सत माना। असत के ही सारे काम किए, झूठे ही सारे काम किए, झूठे ही सारे उपाय किए। It's 8:45. और झूठ में ही पूरी अपनी सांसा रूपी पूंजी गंवा दी। और कह रहे जितने भी काम किए हैं उन सब कामों का फल उसके साथ चला। क्योंकि कोई भी काम करोगे तो निष्फल तो नहीं होता। कोई भी काम अपना फल देके ही जाता। बिना फल दिए कोई काम नहीं जाता। तो कह रहे कि लोह कनक एक ही बेड़ी, जो नीका करी देखो हेरी। बेड़ी तो बेड़ी है, हथकड़ी तो हथकड़ी है, जंजीर तो जंजीर है। अब वो किसी भी धातु की बना लो आप। बंधन है, किस लिए बनाई? वो बांधने के लिए बनाई ना। अभी उसका उपयोग क्या? हथकड़ी का, बेड़ी का, जंजीर का, बांधना है आपको। अब वो सोने की बना दो तो ही बांधेगी, और लोहे की बना लो तो ही बांधेगी। बेड़ी है तो बांधेगी। महाराज कह रहे कि आप इसे आप देखो, शुभ कर्म तो आपकी क्या है? सोने की बेड़ी। और अशुभ कर्म क्या है? लोहे की बेड़ी। भाव में जरूर फर्क है लोहे और सोने के।
लेकिन बंधन में फर्क नहीं है। छूट नहीं सकते, बंधे ही रहोगे। छूटना है तो शुभ अशुभ दोनों से अलग, पाप पुण्य दोनों से अलग, परम कर्म दोनों से अलग। जहां सु रहो लिव लाई, उससे लिव लगा लो जो दोनों से अलग है, जो करनी क्रिया में आता ही नहीं। कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म। ऐसे राम के बिना पूरे संसार में आप कुछ भी करो ना, सबसे आपको कर्मों का बंध होगा। इस बात को महाराज कह रहे हैं, आप निश्चय करो, हेर के देख लो, खोज के देख लो, बंधन में पड़ना या बंधन से। बोलो राम सतगुरु देव की महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम